देखिए, आज बिहार डीएलएड एग्ज़ाम का तीसरा दिन है और तीनों दिन का जो पैटर्न है बिल्कुल आपके सामने है। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 5 तारीख से जो है एग्ज़ाम आपका चालू हुआ है और धीरे धीरे एग्ज़ाम पैटर्न में जो है बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जब फर्स्ट दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकेंड दिन भी, लेकिन थर्ड दिन आज जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है एडवांस लेवल का पूछा गया है। तो अगर आपका भी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था बिहार डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट में कि अस्थूल का विलोम शब्द क्या होगा। अस्थूल का विलोम शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्रिस आपके ऑप्शन में था और क्रिस वाले ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अस्थूल का विलोम शब्द क्या होगा, तो अस्थूल का विलोम शब्द क्रिस होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अलंकार से कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ABCD में योजक था, उपमा था, रूपक था। तो जो भी आपका ऑप्शन सही हो जाता, रूपक वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। कमल नयन में कौन सा अलंकार होता है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है, तो रूपक है। और अलंकार अगर आप नहीं जानते हैं तो अलंकार सर्च कीजिएगा, अलंकार सचिन जी के ट्रिक, चाहे अलंकार सचिन जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा तो ट्रिक वाला वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और अलंकार वाला वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का जो है वह डाउट नहीं रहेगा अलंकार वाले क्वेश्चन में, समझे कि नहीं। तो अलंकार आपको पढ़ के जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है। तो कमल नयन में कौन सा अलंकार होता है, तो कमल नयन में रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोक्सिमा सेंटेरी जो होता है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आप सभी जानते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सोशल साइंस में आपको पढ़ना था और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1600 ईस्वी में हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या निकालना था। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम में। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगर आपको सूत्र याद रहता, वृत्त की त्रिज्या निकालना था तो 2πr हो जाता। पाई का मान और r का मान दिया है 88 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद जो है 14 सेंटीमीटर आपका सही जवाब आ जाता। जब इसको आप सॉल्व करते तो 14 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था √3 - सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। ये आपका ज्यामितीय से क्वेश्चन है, सेक कॉस साइन थीटा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आपको देखना होगा। मैथ में ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब √3/2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान अगर आप टेबल में देखेंगे तो 2 होता है। तो √3 - 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। बहुत ईजी था, थोड़ा सा समझने का फेर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया।
तो सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बल का गुणनफल पूछा था, बल का गुणनफल। तो बल का गुणनफल क्या होता है? तो बल का सूत्र F इक्वल ma होता है, यानी बल इक्वल द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। अब ये दिया था तो ये सही होता, नहीं तो द्रव्यमान गुणे त्वरण अगर हिंदी में दिया था तो ये सही होता। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था 5, 12, 26, 54, 110। तो देखिए 5 में 2 से गुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए। 5 गुने 2 आप प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। वैसे ही 12 गुने 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। वैसे ही 26 गुने 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो वैसे ही 54 गुने वैसे ही आपको 110 में कितना से गुना करना है? 110 में 2 से गुना करना है और 2 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 220 और 2 22 हो जाएगा। तो 222 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग में इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए 20 के बाद 25 है तो इसमें 5 जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ देखिए आप 25 के बाद जो है 31 है तो इसमें 6 जोड़ा है, इसमें 7 जोड़ा है, इसमें 8 जोड़ा है, इसमें कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। तो 46 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब 10 यहाँ जोड़ाएगा और 9 जुड़ाएगा। तो 9 6 15 के पास 4 है 1 5 55 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब 55 हो जाएगा। रीजनिंग में अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज ये सब पढ़ के गए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है। तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू था तो कैल्शियम पर लागू था। ऐसे शायद क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभाओं का प्रावधान है? तो आर्टिकल 168 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आर्टिकल 168 में संविधान में राज्यों में विधानसभाओं का प्रावधान है। तो 168 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मसौदा समिति का जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसका सही जवाब भीमराव अंबेडकर हो जाते। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। बहुत इजी लेवल का आज क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए अलजेब्रा से क्वेश्चन था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हाँ तो इस b² माइनस 4ac तो b² बराबर 4ac इसका सही जवाब हो जाता। ये जो भी ऑप्शन में था ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था सोशल साइंस से। तो यह विनिर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो बहुछुत कहते हैं। ये ऑप्शन में शायद था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो 7 है। KMnO4 में मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण संख्या ये 7 है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कोसी नदी कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए कुछ बच्चों के द्वारा भेजा गया है मिस्टर एक्स के द्वारा कि जड़त्व का ऐसा यूनिट पूछा था। मेडलिफ ने आवर्त सारणी बनाई तो खाली स्थान के बाद में कौन सा एलिमेंट आया? ऑप्शन बेस्ड आया था। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बेस्ड 4 में से एलिमेंट आइडेंटिफाई करना था सोडियम को। बायोलॉजी से था कोई वर्ग आइडेंटिफाई करना था, शायद पता नहीं वहाँ पे तो बना ही नहीं, याद क्या होगा। संरेख वाला क्वेश्चन था और दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन था। देख लीजिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने क्वेश्चन भेजा। इन्होंने ये भी भेजा कि किस वर्ष की क्रांति से रूस में इकोनॉमिक सुधार हुआ? एक क्वेश्चन पूछा गया था। यूरोप वालों को दिया सूचक तंत्र का दिमाग कहाँ से मिला? नो बॉडी के साथ नो या नोज, एवरीवन के साथ वाज या वेयर। ओलंपिक में नस्ल भेद किस देश में हुआ था? राष्ट्र संघ से 15 देशों ने हाथ बाहर खींचे थे, कौन सा देश रह गया था? ब्राज़ील, भारत या स्पेन। ऑप्शन भी इन्होंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। यहाँ देख लीजिए सभी क्वेश्चन बताया गया है। सभी बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन बताया जाता है वही क्वेश्चन हम आपको लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है
आपका एग्ज़ाम बिहार डीएलएड का बहुत अच्छा जा रहा होगा। अच्छा नहीं जा रहा है, अगर तैयारी नहीं है तो अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम को लेकर आप लोग तैयारी कीजिए। जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।